बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बुतराल इल्म सीगा कनूनचा खेवाली तस्हील व सर्फ़ इन किताबों को लेके पढ़ रहे थे और कवानीन पढ़ रहे थे और हम अजवफ़ के कवानीन पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने वाव और या की जो हरकत है उसको मुंतकिल करने का कानून पढ़ा था। यानी यकवुलो था तो यकूलो, इसी तरीके से यबजियो था तो यबियो, या युकवलो था तो युकालो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम अगला कानून पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ अजवफ़ के इस्म फ़ाइल के साथ है। अजवफ़ के इसमें फ़ाइल के साथ है। अजवफ़ वावी भी हो या अजवफ़ याई हो, दोनों के अंदर ये कानून लगेगा और कानून भी जो है वो इसम फ़ाइल की गर्दान में लगेगा। यानी जब आप इसम फ़ाइल बनाएंगे तो, और इसम फ़ाइल के पहले सीगा ही बनाएंगे तो वहाँ पर ही ये कानून जारी होने वाला है। आपने उसको अच्छे तरीके से तवज्जो से समझना है कि जब भी वाव और या, ये देखना है दो, चाहे वाव हो या हो, अलिफ फ़ाइल के बाद आ जाए। यानी जब भी कोई कलमा फ़ाइलुन के वज़न पे हो, किस वज़न पे हो, फ़ाइलुन के वज़न पे हो, यानी जब आप इसम फ़ाइल बनाते हैं तो आपको याद होगा, मैंने बताया था मसलन आपके पास ये लफ्ज़ है, फ़र्ज़ करें ये कावाला था, अब असली शक्ल लिख रहा हूँ, वैसे तो आपको पता है ये क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है। अब इसकी जो असली शक्ल मैंने लिखी है, अब का, तो मैंने क्या बताया था तरीका कि शुरू में क्या लगाना है, फ़तह लगा के फिर इसके बाद अलिफ फ़ाइल का लगा देना है और फिर इसके बाद जो दूसरा ऐन कलमा है उसको कसरा दे के आखिर को दो पेशें दे देनी है, तो काविलुन, ये मैंने अरबी कैदे के अंदर ही आपको तरीका बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने सर भाई में इसकी 18 सीगों वाली गर्दान भी पूरा बनाने का तरीका बताया था। अब वहाँ जाके उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब कावाला से काविलुन हो गया, इसी तरह बाजा आ है तो बाजिउन हो गया। अब बात को ज़रा देखें, कानून क्या बता रहा है। कानून ये है कि जब भी वाव हो या फिर या हो और वो अलिफ फ़ाइल के बाद आ जाए, कैसे, मसलन देखें ये मैंने लफ्ज़ लिख भी दिया है, काविलुन बाजिउन। अब अलिफ फ़ाइल से मुराद है यानी जो अलिफ हम फ़ाइल की अलामत लगाते हैं, तो अब देखें अलिफ फ़ाइल के बाद वाव आ रही है या अलिफ फ़ाइल के बाद या आ रही हो, यानी जब भी कोई कलमा फ़ाइलुन के वज़न पे आ जाए और अलिफ, उसका जो अलिफ फ़ाइल का अलिफ है उसके बाद वाव आ जाए या आ जाए, यानी ये कानून अजवफ़ के मुतल्लिक़ है। यानी हरफ़े सही के बारे में नहीं आ रहा, ये अजवफ़ के मुतल्लिक़ आ रहा है, क्योंकि जो अजवफ़ होगा तो वहीं पे अलिफ फ़ाइल के बाद वाव या आएगी। अब देखें वावी है तो वाव याई होगी तो या आएगी, जिस तरह अभी आपने देखा काविलुन बाजिउन। अब फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि आपने उसकी माजी को भी देखना है। माजी क्या है, जिस तरह के काविलुन की माजी है काला, बायुन की माजी है बा, उस माजी में भी तालील हुई हो, मतलब कानून जारी हुआ हो, तब्दीली हुई हो, तो उस सूरत में अब ये चीज़ हो गई, अलिफ फ़ाइल के बाद वाव और या हो और उनकी असल सलामत ना हो। असल जब बोला जाए लफ्ज़ के असल सलामत ना हो तो असल से मुराद होता है यानी उसकी माजी मालूम का जो पहला सीगा है वो सलामत ना हो, का मतलब ये है कि उसके अंदर कानून जारी हुआ हो, यानी उसकी असली शक्ल जो है वो बरकरार ना हो। जिस तरह कावाला में वो जो था अलिफ बन गया, बाया आ में जो या थी वो अलिफ बन गई। अब यहाँ देखें असल सलामत नहीं है किसकी, काविलुन की और बाय उनकी जो असल है माजी, और माजी का जो पहला सीगा है जो काला है बा है उसमें देखें तो वो और या तब्दील शुदा है, तो असल सलामत नहीं है। या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो इसम फ़ाइल का माजी हो ही ना, यानी उसकी असल बिल्कुल वजूद में ही ना हो, वो उसकी मिसाल मैं आगे जाके देता हूँ। तो अब आपको कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि आपने उस वाव और या को हमजे से बदल देना वाजिब है। यानी कानून ये है कि आपने उस वाव और या को, अब वाव और या नहीं रहने देना, अब आपने उसको हमजे से बदल के पढ़ना है, अब आपने उसको हमजा बना देना है, तो ये काविलुन क्या हो जाएगा, काइलुन हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, जब पढ़ेंगे भी सही तो इसको क्या पढ़ेंगे, काइलुन, इसको क्या पढ़ेंगे, बाइउन। यानी अब ये या नहीं पढ़नी, आपने क्या पढ़ना है, इसको हमजा बना देना है। और अब ये आपको कहीं पे, यानी जब ये कानून जारी करेंगे तो आपने इसको महमूज नहीं समझ लेना, यानी ये हमजा असली नहीं है बल्कि ये हमजा वाव और या से बदल के आया पड़ा है कानून की वजह से।
تو ہے تو یہ واوی اجوف ہے تو یہ اجوف، لیکن اجوف کے اندر فاعل کے اندر یہ قانون جاری ہو گیا، الف فاعل کے بعد واو آ جائے یا یا آ جائے اور اس کی اصل بھی سلامت نہ ہو تو اس صورت میں آپ نے واو اور یا کو حمزے سے بدل دینا واجب ہے، یعنی آپ نے اس کو حمزہ بنا دینا ہے۔ اب جس کی اصل سلامت ہو وہاں یہ قانون جاری نہیں کرنا۔ مثلا آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا آویرہ، تو میں نے کہا تھا جہاں رنگ اور عیب کا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح بھی ہو تو یہ پہلا قانون جب میں نے پڑھایا تھا تو وہاں قانون جاری نہیں ہوگا، یعنی وہ واو اور یا الف سے نہیں بدلیں گے۔ اب یہاں دیکھیں آویرہ یا ساجدہ یا سایدہ، تو یہ دیکھیں دو لفظ رنگ عیب پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس کا میں نے وہاں تفصیل بتایا، تو یہاں یہ بدلے گے نہیں۔ اب ان کی جو ہم اسم فاعل بنائیں گے تو آویرن اس کا بنے گا ساجدن، یہاں آپ نے واو اور یا الف فاعل کے بعد آ بھی رہی ہے تو قانون جاری نہیں کرنا، کیونکہ ان کی اصل میں آویرہ ساجدہ کے اندر ہم نے واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا تھا، اس لیے یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ آپ نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ اب اسم فاعل کی آپ پوری گردان پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ قانون جو ہے وہ جاری ہوتا نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں مطلب آپ پوری گردان بھی پڑھتے جائیں، قائلن یعنی قاولن نہیں پڑھیں گے، قائلن قائلان قائلون، اسی طریقے سے اب قالتن قوالن قولن قولن قولاؤ قولان کیالن قوولن قویلن قائلتن قائلتان قائلاتن، ٹھیک ہے جی، قوائلو قولو قویلتن، یعنی آپ نے اسی طریقے سے بائن کی گردان پڑھیں گے، بائن بائان بائعون، ساری گردان آپ پوری کی پوری پڑھتے جائیں گے تو جہاں پر بھی اس پوری گردان میں الف فاعل کے بعد یعنی الف فاعل کے بعد جہاں واو آپ کو نظر آئے گا یا یا نظر آئے گی تو جب اس کی ماضی میں تبدیلی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو حمزے سے بدل دینا ہے اس قانون کے تحت۔ اب ایک اور چیز بھی اسی قانون کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ تو ایک حصہ ہو گیا، اب اسی قانون کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ اسم فاعل کی تصغیر بنائیں یعنی اسی اسم فاعل کی کیا بنائیں تصغیر بنائیں اور اس کی یائے تصغیر کے بعد اگر واو اور یا آ جائے تو اس کو بھی آپ نے حمزے سے بدل دینا لازمی ہے، یعنی ایک تو اسم فاعل کے پہلا صیغہ جو ہوگا نا الف فاعل کے بعد، اب جب اسم فاعل کی تصغیر بنائیں آپ تو اگر یائے تصغیر جو علامت تصغیر ہوتی ہے جو کہ میں نے تصغیر بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، مثلا ہمارے پاس یہ لفظ ہے قاولن، ابھی تو یہ تبدیل ہو چکا ہے جو میں نے ابھی برکار کے دکھایا، اگر آپ اس کی تصغیر بناتے ہیں تو تصغیر بنانے کا طریقہ کیا تھا، پہلے حرف کو ضمہ دیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ نے قانون پڑھا تھا کہ اگر اسم میں دوسرے نمبر پہ مدہ ہو اور وہ زیادہ ہو تو اس سے جب آپ جمع اقصا بنائیں یا تصغیر بنائیں تو اس کو واو مفتوحہ سے بدل دینا ہے، تو یہ ہوگا قوا، ٹھیک ہے جی، پھر یا علامت تصغیر لگنی ہے، قوی ہو گیا، اس کے بعد دیکھنا ہے کتنے حرف بچے ہیں، دو، واو اور لام، پہلے کو کسرہ دے دینا ہے، دوسرے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے جو طریقہ کار تھا، تو کیا ہو گیا قویلن۔ اب یہاں دیکھیں ذرا قویلن جس طرح یہ میں نے لکھ دیا ہے، اور مؤنث کا بنائیں گے قاولتن سے تو وہ آئے گا قویلتن، یعنی قاولتن سے بنائیں گے تو قویلتن، اصلی شکل سے جب آپ تصغیر بنائیں گے تو اصلی شکل سے بنائیں گے، جب جمع اقصا بنائیں گے تو اصلی شکل سے بنائیں گے، پھر اس کے بعد جو قانون ہے وہ آپ نے جاری کر دینا ہے، پہلے اصلی شکل کو نکال کے آپ نے جب بھی جمع اقصا بنانی ہے اصلی شکل کو نکال کے بنانی ہے، مثلا آپ نے قائلتن سے نہیں بنانی، آپ نے قاولن سے بنانی ہے، جب بن جائے تو پھر اگر قانون جو اپلائی ہو رہا ہے وہ قانون استعمال کر دیں، قاولن میں قانون اپلائی ہو رہا تھا قائلن ہو گیا، اب یہ قویلن میں کیا ہے، ابھی جو ہم نے قانون پڑھا کہ اگر جب اسم فاعل اجوف کے اسم فاعل کی تصغیر میں اور یا کے بعد جب واو آ جائے گی تو وہاں پر بھی یا آ جائے تو آپ نے قانون جاری کر دینا۔ اب یہ قویلن کیا ہو جائے گا، قویلن ہو جائے گا، یعنی یہ اب واو حمزہ بن گئی، اور ادھر ایلاتن یعنی واو کیا بن گئی، حمزہ بن گئی۔ اسی طرح یا کو دیکھیں
बुवैय्यिउन था ना, बुवैय्यिअतुन यानी बिल्कुल बा ये उन से जब आप तस्गीर बनाएंगे उसी तरीके से जो तस्गीर का आपको मैंने तरीका पहले कानून में बता दिया है उसी तरीके से। तो अब जहां देखें याए तस्गीर के बाद जा रही है, याए तस्गीर के बाद जा रही है तो ये हमजे से बदल जाएगी, ये हो जाएगा बुवैय्यिउन, बुवई हमजा ए आ तुन, ठीक हो गया, बुवैय्यिअतुन। तो अब यहाँ देखें इस तरीके से ये कानून यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आपने तवज्जो से दोनों चीज़ों को समझ लिया कि हर वाव और या जो अलिफ फाइल के बाद वाक़े हो और या फिर इसम फाइल की तस्गीर के या के बाद आ जाए, यानी इलामत तस्गीर याए तस्गीर के बाद आ जाए और उसकी असल भी सलामत ना हो, यानी उसकी माजी भी सलामत शुदा ना हो, यानी सलामत शुदा ना होने का मतलब यह है कि उसमें भी कानून जारी हुआ हो, जिस तरह कि मैंने मिसाल करके दिखाई। तो उसको उस वाव और या को हमजे से बदल देना वाजिब है। अब बाज़ का जी होगा कि ऐसा लफ्ज़ भी होगा कि बिल्कुल उसकी असल होगी ही नहीं, यानी बाज़ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो इसम फ़ाइल के वज़न पे आते हैं लेकिन उनकी माजी बिल्कुल होती नहीं है। उसकी एक मिसाल जो है वो ये लफ्ज़ दी जाती है, मैं मिसाल लिख देता हूँ उस लफ्ज़ के लिए। वो मिसाल जो है वो ये है, इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। मसलन ये हमारे पास एक लफ्ज़ है साजिफुन, क्या है लफ्ज़ साजिफुन, सैफ से निकला है, सैफ कहते हैं तलवार को, सैफुन तलवार, सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद का लक़ब, ये अल्लाह की तलवार, सैफुन तलवार। अब इससे लफ्ज़ बन गया साजिफुन, वज़न हो गया फ़ाइलुन। अब अलिफ फ़ाइल के बाद या आ गई है, अब इसकी तो माजी है ही नहीं, ये ऐसा लफ्ज़ है कि जिसकी अरबी में माजी नहीं है, ठीक है जी। तो अब जिसकी बिल्कुल माजी ही ना हो, असल हो ही ना, तो उसके अंदर भी आपने कानून जारी करना है। तो ये हो जाएगा साइफुन, ये हो जाएगा साइफुन, यानी जो साहिब शमशीर है, तलवार उठाने वाला है, जो तलवार का मालिक होता है, उसको साइफुन कह देते हैं। अब इसकी माजी तो है ही नहीं कि सायाफा या आप कहें कि साफा, ये इसकी माजी बिल्कुल है ही नहीं, वजूद में ही नहीं, इसकी माजी मुस्तामल ही नहीं है, इसका यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमने दो शर्तें लगाई कि जब अलिफ फ़ाइल के बाद या फ़ाइल की तस्गीर की या के बाद वाव और या आ जाए और उसकी असल भी सलामत ना हो या बिल्कुल असल उसकी हो ही ना, तो वहाँ आपने वाव और या को हमजे से बदल देना वाजिब है। हर सबक को 2 से 3 बार ज़रूर दोहराया करें। कोई चीज़ समझ ना आए, व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, इस पर भी सवाल कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप नंबर भी पे सवाल कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और जो नए हजरात आते हैं, जब तक वो पिछले लेक्चर नहीं समझेंगे वो आगे समझ नहीं आएगी। और किसी भी सबक को सुनते वक्त स्किप ना किया करें, हर लफ्ज़ को तवज्जो से समात किया करें, नोट किया करें, जो मशक दी जाए उसको ज़रूर हल किया करें। मशक से आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है कि मैंने कितना समझा है, कितना नहीं समझा। और जब तक अगला सबक ना आ जाए, पिछले दोहराते रहा करें, और जब अगला सबक आ भी जाए तो डेली बेसिस पे 1-2 लेक्चर पीछे ज़रूर दोहराया करें। क्यों कि हमारी जितना भी ये दरस निज़ामी है, ये जितने भी ये सरफ़ो नाव है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था, इसका ताल्लुक़ पिछले से जुड़ा होता है। अगर आपको पिछला समझ नहीं आया तो आगे की तरफ आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं फिर गुजारिश करूँगा, जब तक पिछला ना समझ लें आगे ना जाया करें, पिछला समझा करें फिर आगे जाया करें। अल्लाह करे आपको उस लेक्चर को 10 बार सुनना पड़ जाए, 10 बार समझना पड़ जाए, उसी पे 10 बार टाइम लगाएं, आगे की तरफ ना जाएं। YouTube के ऊपर मैंने ये बात डाली हुई है आपको के समझाने के लिए कि यहाँ पर लेक्चर आपके पास बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो कई तालिब इल्म जल्दी से आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, उनको फ़ायदा कम होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके मदरसा के अंदर अगर आप होते हैं तो वहाँ पर तो आपको प्रॉपर डेली बेसिस पे अगला सबक पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा ना। यहाँ पहले से लेक्चर मौजूद होते हैं, सारे के सारे पढ़े होते हैं। तो तालिब इल्म क्या करता है, उसको छोटा सा सुना, फिर थोड़ा सा अगले को सुना, आगे निकलने की कोशिश करता है। फिर क्योंकि उसके पास लेक्चर तो वहां सारे पड़े होते हैं, आगे जाने की कोशिश करता है, इससे उसको फायदा नहीं होता। फिर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसका अपना ही कमजोरी होती है कि वो अपनी गलती कर रहा होता है। इसलिए आप जब तक एक लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ ना आए, आगे की तरफ देखने की कोशिश भी ना करें। उसको यूं समझें कि वो वहां पढ़ा ही नहीं है, तो आप यानी वो मौजूद ही नहीं है, यूं समझें कि वो लेक्चर अभी तक यहां पर आया ही नहीं है। इसलिए आपने इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।